तो आज इस वीडियो में हम निफ्टी की साइकोलॉजी और जो लेवल्स हैं, मैं क्यों कह रहा था कि ये 25,000 टच करेगा। जब से ये इसने 23,900 के लेवल को टच किया था, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी वार्न किया था कि ये निफ्टी यहाँ से अपसाइड मूवमेंट जाएगा। ठीक है, आप लोग 2 महीने सेलिंग चली तो आपको लगा कि सेल कर देते हैं 2-4 हफ्ते में तो आ ही जाएगा घूम के प्रॉफिटेबल, बट ऐसा नहीं होता है। देखो सिंपल सी, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली आपकी दिक्कत कहाँ आती है जब आप ऐसे बहुत पास की एक्सपायरी की ले लेते हो ना, बिना सोचे समझे। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू आपका जो है डाउन है, तो फिर आप 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लगा के ऑप्शंस में नहीं ऐसे छोड़ सकते हो। या तो आप बहुत लंबी एक्सपायरी लो, जनवरी या फरवरी की। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिना एसएल के काम करना है स्विंग में, तो आप ऐसा दूर की एक्सपायरी की ले सकते हो ताकि डिके कम हो। ठीक है, अगर ऑप्शंस में ही काम करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और अगर सेफ काम करना है और उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको लगता है कि कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों के एनालिसिस पे आपको भरोसा भरोसा है, तो आप लोग फ्यूचर्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कल तो लास्ट कुछ डेज जो रहे हैं, 26 नवंबर को क्या होगा, क्रैश होगा कि नहीं होगा। उसके बाद से 5 दिसंबर वाले आ गए। मैंने इतने लोगों को रिप्लाई किए हैं, इतने लोगों को रिप्लाई किए हैं कि मेरी, सच बता रहा, मेरी गर्दन दर्द हो रही है मोबाइल में रिप्लाई करते करते। जो लोगों को मैंने रिप्लाई किया होगा वो जानते ही होंगे, एंड बहुत सारे लोगों को मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है। मतलब मैं, मतलब पर्सनली एक एक को कितना टाइप करूँ, मतलब मेरे हाथ दुख रहे थे, मेरी गर्दन दुख रही थी। पर क्योंकि बस अपने आप को रोक नहीं पाना होता है, क्योंकि बुरा लगता है कि लोग मतलब 2-2 लाख रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने कह दिया ब्लैक मंडे होगा, बट वो एक मार्केट व्यू है। मंडे को हमने कह दिया, ठीक है, आपका मंडे कहाँ पे है, आपका मंडे यहाँ पे है। ठीक है, फ्राइडे को हमने कह दिया कि मार्केट जो है आपका डाउन जाएगा। फ्राइडे के बाद से आप बताओ मार्केट कहाँ ऊपर गया। ये आपका 24,700 है, एक पॉइंट मार्केट ऊपर नहीं गया इससे, एक पॉइंट। मार्केट इज रेंज बाउंडेड। और ये आप कितना भी एनालिसिस कर लो, आप कभी कभी सही नहीं हो सकते हो ऑन द स्पॉट। ठीक है, आज हमने जो ट्रेड दिया, आप एक सवाल बताओ, आज हमने जो आपको ट्रेड दिया डाउन साइड का, क्या मैं आपको आ, इतने लोग जो हमारे नए नए मेंबर हमारे साथ जुड़े, अगर मैं क्या मंडे को रील बनाता या ये कह देता कि हमारी ट्रेड आने वाली है, तो क्या आप लोग, आप जुड़ते, क्या आप ये मोमेंटम कैप्चर कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि क्योंकि शायद वो रीच नहीं हो जाती, आपको पता नहीं चलता कि मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, हमने आपको बोला कि मार्केट में आने वाला है, एक टाइम दिया कि हाँ इस बीच में होगा। ठीक है, और हुआ भी उसी बीच में। ठीक है, अब मार्केट साइडवेज रहा, एक अलग बिहेवियर क्यों शो किया, इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली ट्रैप था क्यों। ठीक है, और मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, जो अभी जा रहा है। ठीक है, बट ये नीचे आके अब क्यों जा रहा है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और क्या साइकोलॉजी है और कहाँ जाना चाह रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं तो कल ही इंटर कर गया था यहाँ पे। ठीक है, बट क्योंकि 70-80% कन्फर्मेशन था, और मैंने अपनी रील में भी बताया था। ठीक है, मैंने कल ही आपको अपनी रील में मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद ये डाल दिया था कि मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है, अह, और ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत मजाक बना रहे थे, तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं था। आज खुद ही मार्केट ने बता दिया। अपसाइड क्यों गया वो बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आ, ये सेलिंग जोन है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, बेसिकली साइकोलॉजी की बात करूं मैं, 3 साल से अगर मार्केट बुल जोन में है, ठीक है, बुल रन में है, और बियर को एक मौका मिला है, और उसने केवल, ये जस्ट 2 मंथ का ये बियर है। ठीक है, मतलब 3 साल से, 3.5 साल से आपने कभी सुना भी नहीं था कि मार्केट कभी गिरता भी है। ठीक है, किसी स्टॉक को ले लो, किसी मार्केट को ले लो, सब कुछ ऊपर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। केवल 2 महीने मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक मेजर सपोर्ट लेवल पे जब ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो उसके बाद से थोड़ा टाइम लगता है, लाइक अगेन किसी इंपॉर्टेंट जोन पर एंटर करेंगे सेलर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी एंटर कर गया, कहीं से भी सेलिंग कर दी। तो वो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है। तो ये मार्केट डाउन साइड कब कंफर्म हुआ, तो मैंने आपको ऑलरेडी, जो बिटकॉइन का मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको हाई लो कैसे मार्क करने हैं स्विंग के, जब आप फिबोनाची लगाओगे। ठीक है, आपका मार्केट अपसाइड है, अपसाइड है, अपसाइड है। ठीक है, और ये जो हायर लो है, ठीक है, जब इसको मार्केट वन साइडेड ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर यहीं से मार्केट, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता, तो इसका मतलब बुल कंटिन्यूएशन है। ठीक है, यहाँ से ऊपर चला जाता और हाई ब्रेक कर देता।
बट इसका जो हायर लो है उसको ब्रेक कर देता है नीचे साइड में, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये वापस से अगेन रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ये जो इसका पिछला लो है एटलीस्ट वहां तक तो जाएगा, और फिर ये इंपॉर्टेंट आपका सेलिंग जोन बनता है, ठीक है। सेलर्स का काम होता है कि जो मार्केट इतना अपसाइड चल रहा था उसको घसीट कर इस लेवल को ब्रेक करना। तो क्या आप इस मार्केट में ये जो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहा है, इसका जो लोअर लो है जो कि ये लेवल है 23,900, मैं क्यों कह रहा हूँ 23,900 इंपॉर्टेंट लेवल, एक बार देखो आप कितना स्ट्रांग लेवल है। यहाँ से मार्केट पूरा बाउंस बैक कर गया पूरा। ये मार्केट 2 दिन कैसा अपसाइड गया, ठीक है। इसको ब्रेक किया तो सिंगल साइड ब्रेक किया, ऐसा टाइम पास नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इतना स्ट्रांग जोन है ये कि अगर धीरे धीरे ब्रेक करते तो टूट ही नहीं पाता ये। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा था 23,900 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लेना जब नीचे आ रहा था? क्यों कहा जब मार्केट यहाँ पे आया तो बोला कि बाउंस बैक कर सकते हैं? दिस इज जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि ये लोअर हाई है, ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ से गिरना चालू किया तो बियर ट्रेंड तब तक कंफर्म नहीं था जब तक ये जोन नहीं टूट गया। और जैसे ही ये जोन टूटा तो बियर रिलैक्स हो गए। रिलैक्स इसलिए हो गए क्योंकि उनका 50% काम यही हो गया। तो उन्होंने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था वो पूरा ब्रेक हो चुका है। अब हायर हाई नहीं बन रहा, हायर लो नहीं बन रहा है, अब हमने लोअर लो बना दिया है, ठीक है। तो 23,900 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, 23,200 तक मार्केट आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लोगों ने फर्स्ट फेज के अपने टारगेट प्रॉफिट बुक किए, जो ठीक है। बड़े बड़े सेलर ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट लिया और निकल गए, 50 पॉइंट लिया निकल गए। यहाँ से सेलिंग मारते हैं, 3,000 पॉइंट लिया और खा के थोड़ा देर रेस्ट किया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जैसे सिमिलर टू बुल रन, जैसे बुल रन में ऊपर गया थोड़ा सा नीचे पुल बैक आता है, ऊपर गया नीचे पुल बैक आता है, ऊपर गया पुल बैक आता है। सिमिलर में डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड हुआ है तो ये एक पुल बैक के बाद वापस से एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन से नीचे मार्केट वापस आएगा, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन क्या है? ये दो जोन हो सकते हैं, ठीक है। ये जोन मान लो, एक लेवल हो गया 25,092 का, ठीक है, जो इसका है पिछला हाई है, ठीक है। तो 25,092 जो आपका हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और मैं तब से कह रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज जाके ऊपर जाएगा, ठीक है। साइडवेज क्यों जाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चढ़ता ही चला गया, ठीक है। कोई अ, ऐसा, ठीक है, मार्केट मूवमेंट करने में टाइम लेता है, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो मैंने कहा था कि ये इतना जो फास्ट आया है यहाँ पे, इतना फास्ट आया है, मैंने टेलीग्राम में आपको कमेंट किया था कि पहला सिनेरियो हो सकता है कि या तो ये यहीं से आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि ये यहीं का सपोर्ट ले लेता यहाँ का, और इसको सपोर्ट मान के ही, रेजिस्टेंस मान के ही यहाँ से नीचे आ जाता, ठीक है। रेजिस्टेंस इसने माना, ठीक है, और 5 दिन सिंगल साइड साइडवेज रहा, ठीक है। इसका ना तो हाई टूटा ना लो टूटा, इनडिसाइसिव कैंडल बनी। इतनी फाइट हुई, 2.5% का निफ्टी नीचे आके ऊपर 2.5% ऊपर चला जाता है। दिस इज समथिंग अनरियल, आई मीन, ठीक है। इसको समझ पाना मुश्किल है कि मार्केट टाइम में 2.5% ऐसे कैसे अप डाउन हो सकता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है, ठीक है। इनडिसाइसिव कैंडल, विक देखो आप इसकी, ठीक है, कितना घसीटा डाउन साइड नीचे, कितना घसीटा डाउन साइड ऊपर, ठीक है। तो कुछ सेलर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जोन इंपॉर्टेंट था, बट इतना फेवरेट नहीं था, ठीक है, कि हाँ ठीक है बहुत अब ओवर, मतलब ऊपर चला गया है तो ये बहुत ही मतलब लास्ट लेवल है, इसके बाद नहीं हो सकता। लास्ट लेवल है एक और है 25,092, और सबसे लास्ट लेवल है 25,300 के आसपास, ये जो आपका लेवल है। तो अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है और सेलर्स यहाँ से इसको घसीट नहीं पाते हैं दिस लेवल, तो इसका मतलब आपका फिर यहाँ से आपको मतलब समझ लो बियर ट्रेंड खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो जोन इंपॉर्टेंट है आपका, जब इस जोन में पहुंचेगा 25,050 के आसपास, फिर ऐसा ही कुछ होगा, ऊपर जाएगा टाइम पास करेगा, ठीक है। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मार्केट यहाँ से जब मैंने, ये थर्सडे है, थर्सडे को मेरी रील आई थी कि ब्लैक मंडे आने वाला है, तो एक्सपेक्टेड था कि अगले जिस तरीके से चल रहा है 2 दिन साइडवेज रह के ये ऊपर जाके यहाँ से टच करके वापस आ सकता है, बट मतलब 5 दिन तक इसने ऐसा प्रीमियम खाया, ऐसा मार्केट खाया कि मतलब समझ पाना ही मुश्किल है, तो ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, बेसिकली बुल ना मतलब वेट कर रहे थे, वेट इसलिए कर रहे थे मतलब कि हम उस जोन में मार्केट को ले ही नहीं जाएंगे जहां से सेलिंग आनी है, समझ रहे हो। और सिमिलर चीज हुई यहाँ पे 25 से 27 नवंबर के आसपास, जब 2.5% का निफ्टी यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर गैप डाउन होके ये मार्केट 1.5% ऊपर यहाँ पे अटक गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या था आपको पता है?
कि इसका ये इंपॉर्टेंट जोन है आपका, जो ये 25,700 के आसपास है। तो 25,700 से 200-300 पॉइंट पहले ही मार्केट ने क्या किया, 3 दिन तक इतना साइडवेज रहा कि देखो ना तो ये लो टूटा ना हाई टूटा, और इतना टाइम वेस्ट किया कि वो कह रहा है कि हम नीचे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से इतने बायर ला चुके हैं कि अब नीचे तो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, बट हम इतना पैसा भी नहीं लगाएंगे कि इस इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन में जाएं और तुम वहां से सेलिंग स्टार्ट कर दो। अपने को भी थोड़ा बहुत मतलब चाहिए ना, मतलब अपना भी दबदबा दिखाना है। तो 3 दिन देखो क्या कैंडल बनाई इसने भाई, ना तो लो टूटा ना हाई टूटा, बस एकदम रिप्लिका बना के रख दी कि यहाँ से जाएंगे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे यहाँ आ जाएंगे। होता क्या है, यहाँ पे 3 दिन साइडवेज रहता है, और 3 दिन जब बियर को लगता है कि यार यहाँ तो हमें जाने नहीं दे रहे, सेलिंग करने नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंट हमारी सेलिंग यहाँ से है, तो देखिए टाइम पास कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से सेलिंग करने की स्टार्ट की कि चलो ठीक है, थोड़ा डराते हैं, थोड़ा सा एक्टिवेट होंगे ये लोग। मार्केट को यहाँ से जब ये लोग ढीले पड़े तो सेलिंग यहाँ से थोड़ी सी आई, और जैसे ही थोड़ी सी सेलिंग आई तो इतनी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन ये नहीं है, ठीक है, तो मार्केट फिर से वापस चला गया, ठीक है। बुल ने पैसा लगाया, बायर्स ने पैसा लगाया, और मार्केट ऊपर साइड चला गया। अगेन जब ये इंपॉर्टेंट जोन आता है 25,000 24,700 का, 24,700 में देखो क्या फाइट हुई है, दिस इज फाइट, आई मीन दिस इज लिटरली अ फाइट, कि तुम्हारे अंदर दम है तो मार्केट घसीट के ले जाओ, मेरे अंदर दम है तो मैं मार्केट क्रैश करा दूंगा, दिस इज लिटरली ए स्टेटमेंट, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेलर्स इतने जो हैवी, हो सकता है कुछ जायंट्स हो, उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रिगर लगा के रखा हो, ठीक है, वो अपने ऐसे सिस्टम में नहीं बैठते हैं, वो यहाँ पे ना ऐसा अरबों रुपए यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं, 3,300 पे 21 से आएगा और हमारा इतना पैसा मार्केट में चला जाएगा। ऐसा होता है, वो सिस्टम में नहीं बैठते, एक बार देख लिया बस चला गया। तो क्योंकि उनका यहाँ पे पैसा ही नहीं है सेलर का इतना ज्यादा, ठीक है, कुछ ने लगा रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइट हुई, नहीं जीत पाया, इनडिसाइसिव चला गया, और अगले 5 दिन अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मार्केट पहुंच गया, इनडिसाइसिव है, फिर इंपॉर्टेंट जोन आपका 25,050 के आसपास है। बायर्स को पता है, बायर्स को पता है कि देखो सेलिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर टूट चुका है, ये केवल केवल हम पुल बैक जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक ही जिंदा है, या जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तब तक ही जिंदा है। जैसे ही हम इस जोन में मार्केट में पहुंचेंगे, इतनी भयानक सेलिंग आएगी कि फिर ना तो हमारा कुछ पैसा काम आएगा, ना तो हमारी कुछ बाइंग काम आएगी। इसलिए उन्होंने 5 दिन तक मार्केट को यहीं पे टाइम पास कराया, सेम यहाँ की तरह जैसे पहले कराया था। 3 दिन तक बोला कि हम इस क्रिटिकल जोन तक मार्केट को जाने ही नहीं देंगे, कि वहां पे सेलिंग ट्रिगर हो, और देखो ये सेलिंग ट्रिगर हुई, ये सेलिंग का साइन है यहाँ पे, ये देखो सेलिंग बोला, सेलर बोला मैं यहाँ पे सेल करूंगा, इतना घसीट के ले गया, 300 से कहाँ तक ले गया बायर, फिर 800 तक, जितना पैसा तो झोंक दिया उसने। दिस इज अ साइन ऑफ सेलिंग, दिस इज अ साइन ऑफ क्रिटिकल जोन। तो ये इसलिए टाइम पास कराया। बियर ने बोला झटका नहीं जाना तुम्हें ऊपर, अपन नीचे ले जाएंगे, नहीं बियर बोला अच्छा ठीक है चलते हैं चलते हैं चलते हैं। जोन में पहुंचे, जोन में लड़ाई हुई, कुछ नहीं हुआ, इनडिसाइसिव, कोई डिसीजन नहीं हुआ, कौन जीता कौन हारा, 5 दिन तक मार्केट साइडवेज, एक रेंज तक नहीं टूट पाई। जैसे ही रेंज टूटती है, थोड़ा सा नीचे बियर को मौका मिलता है, बियर वेट कर रहा था कि तुम पहुंचो ऊपर, ले जाओ मार्केट को 25,050 तक, 25,300 तक, लास्ट सेलिंग जोन। फिर हम बताते हैं कि सेलिंग कैसे होती है। बियर बोला कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं ले ही नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये हो रहा है मार्केट में। तो मार्केट में टाइम पास कराया, और बियर ने बोला अगर तुम वहां पे ऊपर नहीं ले जा रहे हो तो अपन यहीं से सेल मारते हैं। बियर ने सेल मारा, इतना पॉइंट नीचे गया, 500 पॉइंट का सोल हो गया, कैसे 650 से तुम्हारा 116, 180, ठीक है, 550 600 पॉइंट का ये यहाँ पे तुम्हारा डाउन साइड में है, ठीक है। उसके बाद बियर सेलर बायर्स आए, अरे बोले नहीं 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 यार, यहाँ यहाँ पे नहीं, हम नहीं, यहाँ पे नहीं हार सकते अपन, ठीक है, एक लास्ट चांस और। यहाँ पे उन्होंने फाइट बैक किया, यहाँ पे फाइट बैक किया, यहाँ पे ऊपर ले गए मार्केट। कुछ दिन यहाँ पे टाइम पास किया, बोले ठीक है चलो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत पैसा लग गया यहाँ पे ऊपर ले जाने में, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेते हैं, 3 दिन टाइम पास किया। जब बोले कि नहीं नहीं अच्छा लेट हो रहा है, तो फिर से पैसा लगाया, ऊपर ले गए मार्केट को, फिर से टाइम पास किया, फिर से पैसा इकट्ठा कर रहे, भाई पैसा लग जाता है, समझ रहे हो, तुम भी लॉट लेते हो, 5 लॉट लेते हो, तुम्हारे अपोजिट चला जाता है तो तुम्हें भी तो एवरेज करने में टाइम लगता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि तुम डालते ही चले जाते हो, डालते ही चले जाते हो, कुछ 6 महीने बाद एवरेज करते हो स्टॉक्स को। एवरेजिंग टाइम था, ले रहा था ये बायर्स यहाँ पे, कि ठीक है थोड़ा तो टाइम दो अपने आप को, इतना थोड़ा टाइम चाहिए अपन को। मार्केट नीचे जाने लगा था, अच्छा अच्छा ठीक है हम ज्यादा पैसा लगाते हैं, ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, मार्केट फिर से इस ये जो दो येलो लाइन है इनको तोड़ के ऊपर आज क्लोजिंग देता है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि इसका सपोर्ट लेके मार्केट जो है 25,050 की ओर जाएगा, और जो कि जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट सेलिंग जोन जो है, जो मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग जोन है, वो आपका 25,050 से 25,300 के बीच है।
ऑर्डर्स लगे हुए हैं भैया, ऑर्डर्स लगे हैं। यहाँ पे जोन आएगा, ट्रिगर होगा, इतनी भयानक सेलिंग होगी कि फिर आप देखना। हो सकता है एक, ठीक है, फिर एक केस होता है कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये साइकोलॉजी है भैया, ये जो यहाँ पे फाइट हो रही ना, ये लेवल्स की फाइट है। ठीक है, क्यों हो रहा है? बायर कह रहा है मैं भाई ऊपर ले ही नहीं जाने दूंगा इस लेवल पे। तो बायर बियर बोल रहा कि ठीक है ऊपर नहीं ले जा रहे तो अपन यहीं से ले जाते हैं। तो फिर उसको होश आता है कि अच्छा मार्केट छूट रहा है हमारे हाथों से, तो अच्छा चलो 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 थोड़ा ऊपर चलते हैं, कुछ टाइम तो मिलेगा यहाँ तक, फिर यहीं से करते हैं। इसके बाद देखना इस जोन में पहुंचने के बाद मार्केट की क्या हालत होती है। ठीक है, बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा कि मतलब ये क्रॉस करके ऊपर ही चला जाए मार्केट। ठीक है, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि 3 साल के बाद बियर को मौका मिला है मार्केट में पैसा खाने का। वो 2 महीने में उसका पेट तो नहीं भरेगा। ठीक है, अभी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत पैसा खाएगा बियर। उसको जब संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है, जब उसका पेट भर जाएगा, तब वो मार्केट से जाने वाला है। ऐसा वो चांस नहीं देने वाला है कि इस जोन को ब्रेक करके आपको ऊपर चला जाने दें। ठीक है, तो तो ऐसा, इस तरह की लापरवाही और फ्लोटिंग एसएल के साथ ट्रेड ना करें। कभी आपको लगता है किसी का एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप अपना फ्यूचर्स में काम करें, लॉन्ग टर्म में काम करें, 2 महीने बाद का काम करें। ठीक है, कल फ्यूचर्स भी मैंने बेचा यहाँ पे। ठीक है, मेरा थोड़ा साइकोलॉजी हो जाता है। ठीक है, मैं इमोशनल में आपको कल ट्रेड दे देता। ठीक है, मेरा कंफर्मेशन हो गया था 70-80%, बट मैं चाहता था लास्ट कंफर्मेशन मिले, तो मैंने फ्यूचर सेल कर दिए, ऑप्शन कुछ सेल कर दिए। पर मैंने आपको ट्रेड कैप्चर कराया जितना 100% कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो जाती हैं। तो ये था बेसिकली कि मार्केट क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, क्यों वोलेटाइल है। सो दिस इज अ फाइट बिटवीन बियर एंड बुल ऑन इम्पोर्टेंट जोन्स, कि मार्केट को किधर लेके जाना है। अगर तुम्हें नहीं लेके जाना है तो अपन नीचे चलते हैं। फिर उसको होश आता है कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा चलते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। ये है मार्केट की साइकोलॉजी। और यहाँ जब मार्केट पहुंचेगा एट मैक्स 25,345 के आसपास, यू विल सी क्या होता है मार्केट सेलिंग। दैट्स ऑल फॉर, जो रीजन पूछ रहे थे ना, तो ओके, थैंक यू। कुछ डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।